ना नार्को टेस्ट कानून इजाजत देगा, ना ढपली बचेगी और ना आवाज आएगी और ना कुछ होगा। पहले कहा ये हरियाणा का आंदोलन है। हमने कहा जी हरियाणा ही तो 70% मेडल लाता है। बोला हाँ। बोला जब हरियाणा 70% मेडल लाएगा तो न्याय की आवाज भी उठाएगा। बोला हो तो गड़बड़ होगी, चलेगा नहीं सिक्का। फिर बोला जाटों का आंदोलन है, तो हमने कहा कि भाई कौन सी जाति की बेटी यहाँ नहीं आ रही है? चंद्रशेखर सरीखे नेता यहाँ पहुंचे, हर जातियों से लोग यहाँ हैं, तो जाति वाला मामला नहीं चला। हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाला उठा लिया मामला, क्या तो राज्यों का आंदोलन है। कल की पंचायत में वहां देखा कि हरियाणा की जितनी भीड़ नहीं थी उससे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश की थी, वो वाला मामला भी फ्लॉप हो गया। अब एक नया एक्सपेरिमेंट किया नार्को टेस्ट का, ये इसलिए फ्लॉप हो गया इसकी कानूनी इजाजत नहीं देता। एक समय पे एक देश में दो कानून हम लागू होने नहीं देंगे, बस इस बात का जवाब हम चाहते हैं और लड़ाई यहीं अटकी है जी। का मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह जब बच्चे पे विपत्ति आती है वो माँ का नाम चिल्लाता है, उसने माँ का नहीं मोदी का चिल्लाया। इसका मतलब रिश्ता दोनों में बहुत नजदीकी का है। मैडम यौन हिंसा के मामले, रेप के मामलों में कोई वीडियो ऑडियो होती ही नहीं। अगर होती है तो वो मांगने वाले लोग बताएं क्या उनकी बेटियां 24 घंटे कैमरा खोल करके अपने जीवन का निर्वाह कर पा रही हैं? मैं कमेटी हूं पर ब्रजभूषण सिंह मेरा बाप है। जब जज आरोपी को बाप बता दे तो बताइए कानूनी प्रक्रिया पे विश्वास कहां रह जाएगा? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। देखा जाए पहलवानों के समर्थन में अभी भी कहीं ना कहीं लगातार लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ये दिखा रहे हैं कि उनका कॉलर एकदम सफेद है और यहाँ पर वो पूरी तरीके से वही है। लगातार वो यहाँ पर पहलवानों की बेटियों पर ही यहाँ पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो क्या माना जाए कि आखिरकार कौन सा पलड़ा भारी है, कितनी किसमें सच्चाई है, ये कब तक सामने आएगा? न्याय की मांग लगातार की जा रही है, कब मिलेगा कब नहीं ये भी आने वाले समय में देखना होगा। अब हमारे साथ आज भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। सीधा सवाल यही है कि कितने दिनों से समर्थन दे रहे पहलवान? देखिए जब से हम यहाँ ये बेटियां आई हैं तब से हम यही हैं। ये हम समर्थन नहीं दे रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी बच्चियों की लड़ाई है, हमारी बहनों की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम अपनी छाती पर रखकर लड़ रहे हैं। हम समर्थन जैसी राजनीतिक बातें तो नहीं करते, क्योंकि ये बड़े नेता ट्वीट करके इसी का कमरा चला के कहते हैं समर्थन दे रहे हैं। हम इस लड़ाई को ग्राउंड पर लड़ रहे हैं और तब से ही लड़ रहे हैं जब से लड़ाई शुरू हुई। यहाँ पे नार्को टेस्ट की बात हो चुकी है, फिर भी देरी हो रही है, क्या वजह नजर आ रही है? मैडम देखो, नार्को टेस्ट जो शब्द है वो कानूनी है और आपको इसके लिए कानून का प्रावधान समझना पड़ेगा। ब्रजभूषण सिंह ने इस बार जो बैटिंग की है वो ऐसी बैटिंग की है कि जिसमें तर्क नहीं है। कारण इस देश में नार्को टेस्ट का प्रावधान मूल रूप से कानूनी नहीं है, वो दरअसल फोरेंसिक साइंस का मॉडर्न डेवलपमेंट है, जिसके तहत भारत का कानून कभी कभी सहायता लेकर नार्को टेस्ट कराता है। अब ब्रजभूषण सिंह को ये पता है कि नार्को टेस्ट का प्रावधान कानून में सिर्फ अक्यूज्ड के लिए है, जिस पर आरोप लगे हैं। नार्को टेस्ट कानून सिर्फ उसी का करा सकता है। और ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा? उसने कहा मैं तभी कराऊंगा जब विनेश का और बजरंग का होगा, क्योंकि वो जानता है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं जिसमें एप्लीकेंट का नार्को टेस्ट हो जाए। इसका मतलब एक ऐसी बॉल फेंक दी जिसकी ना कोई दशा ना कोई दिशा। ना नार्को टेस्ट कानून इजाजत देगा, ना ढपली बचेगी और ना आवाज आएगी और ना कुछ होगा। दूसरी बड़ी बात, दूसरा कानूनी पेच कहाँ है? मैडम ब्रजभूषण शरण सिंह ये जानता है कि विनेश और साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया इस आंदोलन के चेहरे तो हैं, लेकिन वो एप्लीकेंट नहीं है। और कानून जब बात करेगा वो अक्यूज्ड और एप्लीकेंट पर बात करेगा। एप्लीकेंट तो वो 7 बच्चियां हैं। तो अगर मान लीजिए इनके नार्को टेस्ट का कोई भी रिजल्ट रहे, वो पॉजिटिव रहे वो नेगेटिव, क्या इससे ये साबित हो जाएगा कि उनकी एफआईआर झूठी थी? वो तो स्टोरी में ही नहीं आए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ये जानता है कि नार्को टेस्ट की इजाजत कभी भी कानून एप्लीकेंट को नहीं देगा और वो कह रहा है जी मेरा तभी होगा जब एप्लीकेंट का होगा। इसका मतलब ना किसी का होगा, ना ढोल बजेगा, ना आवाज आएगी। तो इस तरह के देश को बेवकूफ बनाना बंद करें। दरअसल हकीकत यही है कि इस देश में समय सीमा बाउंड करके न्याय देना होगा। दो बातें हैं मैडम, ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह ने जिस तरह खिचड़ी पका दी और देश को बहकाने की कोशिश कर रहा है। एक्सपेरिमेंट कितने कर लिए जो फ्लॉप हमने कर दिए, यहीं से कर दिए। पहले कहा ये हरियाणा का आंदोलन है। हमने कहा जी हरियाणा ही तो 70% मेडल लाता है। बोला हाँ। बोला जब हरियाणा 70% मेडल लाएगा तो न्याय की आवाज भी उठाएगा। बोला हो तो गड़बड़ होगी, चलेगा नहीं सिक्का। फिर बोला जाटों का आंदोलन है, तो हमने कहा कि भाई
कौन सी जाति की बेटी यहाँ नहीं आ रही है? चंद्रशेखर सरीखे नेता यहाँ पहुंचे, हर जातियों से लोग यहाँ हैं, तो जाति वाला मामला नहीं चला। हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाला उठा लिया मामला, क्या तो राज्यों का आंदोलन है। कल की पंचायत में वहां देखा कि हरियाणा की जितनी भीड़ नहीं थी उससे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश की थी, वो वाला मामला भी फ्लॉप हो गया। अब एक नया एक्सपेरिमेंट किया नार्को टेस्ट का, ये इसलिए फ्लॉप हो गया, इसकी कानूनी इजाजत नहीं देता। इन बातों से देश बरगलाने हम नहीं देंगे। एक बात बहुत साफ है, 3 मुद्दों में पूरा मामला समेटता हूं और यही 3 सवाल ब्रजभूषण सिंह जवाब दे दे या पुलिस दे दे। पहली बात मैडम, एफआईआर हुई है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि कानून इजाजत नहीं देता। हमारी मांग इतनी सी है कि दिल्ली पुलिस उन तमाम मामलों की सूची जारी कर दे जिसमें एफआईआर होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी हुई। अगर गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि 99% गिरफ्तारियां एफआईआर के तुरंत बाद हो रही हैं, उन तमाम लोगों को क्या दिल्ली पुलिस रिहा करेगी? क्योंकि वो कह रही है गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती और गिरफ्तारी तो हुई है। इस देश में एक साथ 2 कानून काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 99 लोगों को 100 में से एफआईआर होते ही गिरफ्तार कर दिया और एक को नहीं कर रही है। एक समय पे एक देश में 2 कानून हम लागू होने नहीं देंगे। बस इस बात का जवाब हम चाहते हैं और लड़ाई यहीं अटकी है। जी, यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि मोदी योगी शांत बैठे हैं, इतना बड़ा मामला यहाँ पर चल रहा है, क्या सरकार की कमी दिख रही है फिर इसमें? मैडम, सरकार को दरअसल स्टोरी में हम नहीं लाए, सरकार को स्टोरी में ब्रजभूषण ले आए। हमने तो मोदी जी को कभी कुछ कहा नहीं था, हम तो बैठे थे, उनके मंत्रियों से भी बात करने को तैयार थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं इस्तीफा तभी दूंगा तब इस दुनिया के 3 युग पुरुष मुझे कहेंगे। पहले युग पुरुष इस देश के प्रधानमंत्री, दूसरे युग पुरुष गृह मंत्री और तीसरे युग पुरुष जेपी नड्डा, भाजपा के प्रेसिडेंट। अगर किसी भजन में भजन ही 3 का हुआ, क्या इस देश के कानूनी कोई अहमियत नहीं? इसका मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह जब बच्चे पे विपत्ति आती है वो माँ का नाम चिल्लाता है, उसने माँ का नहीं मोदी का चिल्लाया। इसका मतलब रिश्ता दोनों में बहुत नजदीकी का है। देश के प्रधानमंत्री को तुरंत कहना चाहिए था कि एक अपराधी जिस पर 83 एफआईआर हो, 37 मुकदमे हो, टाटा लग चुका हो, पोक्सो लग चुका हो, देश के प्रधानमंत्री का नाम लेके अपना अपराध कैसे छुपा सकता है? देश के प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं कहा। इसका मतलब कुछ मामला चल रहा है और चल रहा है, चलने दो। हमने 28 तारीख मुकर्रर की है क्योंकि इस भारत की संस्कृति इस बात की गवाह है, जब जब गृह प्रवेश होता है तो नन्ही बच्ची के कदम और महिला लक्ष्मी बनकर के उसमें जाती है। इस देश की संसद में मोदी जी नहीं, 28 तारीख को इसमें इसकी महिला जाएंगी और वही इसके गेट पूछ करके खोलेगी कि जिस वक्त महिला को न्याय नहीं मिल रहा हो उस वक्त नई बिल्डिंग पर नया राजतिलक कैसे हो सकता है? ये सवाल हम 28 तारीख को पूछेंगे और दिखा देंगे। लेकिन लगातार अभी भी वीडियो ऑडियो जैसा सबूत मांगा जा रहा है इनसे, क्या लग रहा है फिर? मैडम, मैं आपको ये तो कहना चाह रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे के समय के गैंग रेप का फैसला आया। उसमें जो आरोपी थे उन्हें 20 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। आप उसमें कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, उसमें लिखा है कि ऐसा लगता है कि जो अक्यूज्ड है, जिसके साथ घटना हुई है, उसके बयानों में ईमानदारी है और उसी को आधार मान करके, सच मान करके हम ये मान लेते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ है और सजा सुना दी गई। मैडम, यौन हिंसा के मामले, रेप के मामलों में कोई वीडियो ऑडियो होती ही नहीं। अगर होती है तो वो मांगने वाले लोग बताएं, क्या उनकी बेटियां 24 घंटे कैमरा खोल करके अपने जीवन का निर्वाह कर पा रही हैं? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? अगर है, इसका मतलब ये बिना तर्क की बातें हैं और ये तय कोर्ट को करना है कि क्या सबूत मांगे और क्या नहीं। तो अभी भी कानून प्रक्रिया पे विश्वास है कि जल्दी न्याय मिलता नजर आएगा? मैडम, कानून प्रक्रिया पे विश्वास इसलिए डगमगाता जा रहा है, जिस कमेटी की आपने बात की उस कमेटी को 3 महीने तो ये भी याद नहीं आया मैं कमेटी हूँ। जब हम दोबारा आ गए तो उसे याद हो मैं तो कमेटी थी, मुझे तो कुछ करना था। उसने कहा जी मैं कमेटी हूं पर ब्रजभूषण सिंह मेरा बाप है। जब जज आरोपी को बाप बता दे तो बताइए कानूनी प्रक्रिया पे विश्वास कहां रह जाएगा? ऐसी कमेटी को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे जिसने न्याय करने से पहले आरोपी को बाप बता दिया। कमेटी जैसा ढकोसला नहीं चलेगा। किसान आंदोलन में हमें कहा कमेटी बना दे, उस कमेटी में लोग ऐसे भेजे जो पहले से न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे थे किसान बिलों के समर्थन में। उसके बाद एमएसपी की कमेटी लाओ ढूंढ के, भाई कहां है वो? 3 साल हो गए, एमएसपी का जिक्र हुआ इस देश में? इसका मतलब कमेटी के ढकोसले में मानने वाले नहीं है। न्याय होगा, जंतर मंतर से होगा, इसी अखाड़े से होगा और बेटियों का सम्मान लिख के जाएंगे, ये हमने तय कर रखा है।
यानी कि बिल्कुल कहीं ना कहीं माना जाए यहाँ पर तो जनता का जो गुस्सा है वो लगातार सरकार के खिलाफ, न्याय प्रक्रिया के खिलाफ, कानून के खिलाफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या माना जाए यहाँ पर कि कौन झुकेगा आने वाले समय में? बेटियों को न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सही कौन गलत, ये फैसला कब होगा? तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता।